देख लीजिए इसे, देखिए कैसे कैद से आज़ाद हो रही है, रिलैक्स किया जा रहा है और उड़ने को कोशिश कर रही है। देखिए किस तरह पैर अपना जो है पंख फैला रही है। एक कहानी है, मैं बताता हूँ आपका, इसके पीछे बहुत बड़ी एक राज है। किस तरह कैद थी, अब इसको आज़ाद किया जा रहा है। ये बहुत बड़ी एक बाता कहानी हो गई है। ये इसे देखे होंगे, अभी के नवजुवक लोग नहीं देखे होंगे कि ये क्या चीज़ है, लेकिन नाम जानते होंगे। पढ़े हैं वो जानते हैं नाम, जो नहीं पढ़े हैं ना, पहले के गंवार हैं लोग, अनपढ़, वो भी पहले के लोग जानते हैं कि इसे लोग गीध कहते हैं। हमारे भारत में कई एक जुबान है, हिंदी में काफ़ी लोग जो है यही जानते हैं कि गीध कहते हैं। और इनका रहने बसने का जगह कहाँ पर है, वो है पहाड़ी। लेकिन इतना दूर तक इनको नज़र आता है जितना दूर हम लोग नहीं देख सकते। और उस पहाड़ी से ये लोग देख लेते हैं कि कहाँ पर कोई जानवर मर गया, लोग फेंक दिए चीर फाड़ के, वहाँ आकर के ये चीर फाड़ के खा जाती हैं सब। लेकिन अभी लोग क्या कर रहे हैं, अभी उससे भी अच्छा लोग बन गए हमारे भारत में कि कहीं कोई जानवर मर जाता है तो उसे जेसीबी से खोद करके उसको उसी में खड्डे में डाल करके और बराबर कर दिया जाता है, मिट्टी सड़ गल जाते हैं सब उसी में। चील कौवे की तो ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो तो आते नहीं। अब इस तरह के धंधा ही बंद हो गया तो कहाँ से आएंगे। उस पहाड़ी इलाके में ही किसी छोटे छोटे अपने से छोटे जानवरों को मार मार के खाते होंगे। मालिक जो पैदा किया वो तो भाई उनका तो कहीं से ना कहीं से पेट तो भरेगा ही। इसे 10 साल हो गया, इसको देख लीजिए, 10 साल हो गया, आज आज़ाद किया गया तो ये आदत अपनी भूल गई है उड़ना, आदत भूल गई है उड़ना। कैसे उड़ा जाता है 10 साल जो कैद करके किसी को रखे बंदित बना के। यार सोचो कम से कम कि हमारा एक भाई है, एक छोटा बेटा है, भतीजा है, कोई अगर उसको ले जा करके और 10 साल तक, छोटा हो चाहे बड़ा, 10 साल तक अगर रख ले, कैद करके रखे, तो ये दौड़ सकता है? नहीं दौड़ सकता, क्योंकि वो एक जगह जंजीर में बंधा है, वो नहीं दौड़ सकता। वही हाल हुआ, 10 साल तक ये कैद करके रखे थे। पोसेंगे, पालेंगे, खिलाएंगे, पिलाएंगे, सब कुछ खिलाया पिलाया, जो इसकी डिमांड होती है वो सब कुछ खाया पिया होगा। हो सकता है हम इनका नाम नहीं रखेंगे कि कौन आदमी के घर ये रखा गया था, लेकिन ये तो बताएंगे कि दुनिया में कोई इंसान भी है या कोई हैवान भी है। कोई इंसान फरिश्ता बन के आया और उसको बताया कि भाई रिलैक्स कर दो, ये तुम्हारे बस का नहीं, इनका खुराक, आखिर इनसे फ़ायदा क्या होगा। ये अपने ग्रुप में जाएगी, उड़ के जाएगी, तो ये पंछी खुश रहेगी, चाहे जो कुछ भी खाए खुश रहेगी। आज़ाद की उसके दिल में दिमाग में बात बैठ गई, वो इंसान फरिश्ता था कि क्या था, कह दिया कि ऐसे कैद करके मत रखो। कुछ कहानी उनके भाई पर दूसरे के तीसरे के ऊपर कहा तो दिमाग में जो है बात बैठी और इंसानियत आ गई। और उसके बाद से उस लोहे के पिंजरा है, देख लीजिए, पिंजरे से निकाला अभी तो किस तरह कैद में ये 10 साल से यहाँ पड़ी थी, 10 साल से भूल गई उड़ना। पंख देखिए किस तरह फैलाई है, लेकिन फैलाने के बावजूद भी उड़ नहीं पाई। बड़े कोशिश के बाद 2 मीटर आगे उड़ के गई है और वहाँ पर छोटा सा एक पौधा लगा हुआ था, ग्रिल बना के, उसी ग्रिल पर बैठी है थहरा थुरा करके। तो ये है इंसानियत। देखिए वो तो जानवर है, जीव है उसके अंदर, हमारे अंदर भी जीव है, उसके अंदर समझ नहीं है, हमारे अंदर समझ है। ऐसा काम क्यों करें? 10 साल में वो भूल गई। देखिए अब उसकी ज़िंदगी क्या होगी, वो उड़ नहीं पाएगी तो दूसरे बाकी जानवर उसको मार के खा जाएंगे। तो लिखने का ये काम इस तरह का करना चाहिए, किसी को कैद करके रखना चाहिए। आज़ाद पंछी है सब, पंछियों को आज़ाद रखना चाहिए। वो अपने माँ बाप भाई बहन के साथ उड़ती गाती हैं सब। कितना अच्छा लगता है अगर आप सुनते हैं, एक लौट में हो जाती है सब। तो हमें इसका कमेंट का इंतज़ार रहेगा कि आप लोग क्या कमेंट करते हैं। ऐसा किसी को कैद करके रखना चाहिए कि नहीं? चलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, जब तक के लिए बाय।